यह तब तक नहीं था जब तक कि सीईओ के दूसरे छोटे भाई ने खुद स्वीकार नहीं किया कि महिला का बच्चा उसका है। तभी सभी को झटके में एहसास हुआ कि तीसरे छोटे भाई के साथ नकली शादी के अनुबंध में रहने वाली महिला का वास्तव में दूसरे छोटे भाई के साथ ऐसा संबंध था। यह पता चला कि अभी कुछ ही क्षण पहले सीईओ के चचेरे भाई ने विरासत पर कब्जा करने के लिए तीसरे छोटे भाई और महिला के बीच की नकली शादी को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया था। लेकिन जब चचेरे भाई ने उसे भगा देने की कोशिश की तो उसने गलती से बच्चे का मोजा गिरा दिया। तभी सभी ने हैरानी से पाया कि बच्चे की आत्मा पर परिवार की पहचान दर्शाने वाला एक तिल था। इसका मतलब था कि बच्चा वास्तव में उनके परिवार का वंशज था। पूरा परिवार इस तरह उलझन में पड़ गया। सीईओ ने तो यह भी संदेह किया कि बच्चा उसका है। आखिरकार उसका पहले उससे एक आकस्मिक सामना हुआ था, लेकिन सीईओ को अस्थेनोस्पर्मिया था। उसने सोचा कि ऐसा संयोग संभव नहीं है। ठीक उसी समय जब महिला यह समझाने वाली थी कि बच्चा वास्तव में सीईओ का है, तभी सीईओ का दूसरा छोटा भाई जो बाहर सेना में सेवा कर रहा था, खबर सुनते ही घर लौट आया और दावा किया कि बच्चा उसका है। महिला स्तब्ध रह गई। उसे उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। हालांकि उसने समझाया कि एक मिशन के दौरान उसे एक शक्तिशाली मतिभ्रम कराने वाली दवा दी गई थी और उसने अपनी होश खो दिए थे। वह एक होटल में नशे में धुत महिला से मिला और उसे अपने होटल के कमरे में ले गया। संभवतः उनके बीच संबंध हुआ था। तब महिला को वह घटना याद आई। उसे यकीन नहीं था कि बच्चे का पिता कौन है। इस पर दूसरे छोटे भाई ने समझाया कि चूंकि बच्चे पर उनके परिवार का निशान है तो वह सीईओ के 3 भाइयों में से किसी एक का होना चाहिए। सीईओ को अस्थेनोस्पर्मिया था, इसलिए वह उसका नहीं हो सकता। तीसरा छोटा भाई उसे पहले नहीं जानता था, इसलिए वह भी उसका नहीं हो सकता। इसलिए बच्चा उसका ही होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने गर्मजोशी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब से जब तक वह है कोई भी उसे या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जानकर कि सीईओ को अस्थेनोस्पर्मिया है, महिला ने महसूस किया कि बच्चा संभवतः उसका नहीं है। उसने सीईओ के साथ अपने अतीत को नहीं बताया। इस बीच सीईओ ने दूसरे छोटे भाई को उसे जीते हुए देखा। वह खुद को ईर्ष्या महसूस करने से नहीं रोक सका, लेकिन बड़े भाई के रूप में वह केवल चुपचाप आशीर्वाद दे सका था। हालांकि चचेरा भाई और चाचा गुस्से में इस मामले को बेतुका कहने लगे। उन्होंने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक बार ऐसा करने पर समझौते के अनुसार सीईओ को विरासत मिल जाती। लेकिन दादा ने सोचा कि गलतफहमी के बावजूद बच्चा अभी भी उनके परिवार का खून है, यह एक अच्छी बात थी। उसने चाचा और चचेरे भाई की मनाही को नजरअंदाज कर दिया और आधिकारिक रूप से परिवार की विरासत सीईओ को दे दी। तीसरा छोटा भाई जो सबसे छोटा भाई था, तीनों भाइयों ने आखिरकार राहत की सांस ली। दूसरे छोटे भाई को आखिरकार बच्चे को गोद में लेने का समय मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया बच्चा रोने लगा। यह देखकर सीईओ ने जल्दी से बच्चे को उठा लिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा बच्चा तुरंत रोना बंद कर दिया। सभी स्तब्ध रह गए। दूसरे छोटे भाई ने मजाक में कहा, बच्चा उससे ज्यादा सीईओ के करीब है और काफी हद तक उसी जैसा दिखता है। जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि वह सीईओ का जैविक बेटा है। सीईओ ने उसे बकवास के लिए डांटा, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेताबी से चाहता था कि बच्चा उसका ही हो। उसी दिन जब दूसरे छोटे भाई उसे घर ले गया और घोषणा की कि वह उसकी पत्नी होगी, सभी नौकर स्तब्ध रह गए। वह कैसे तीसरे छोटे भाई की पत्नी थी जब वह गई थी, लेकिन लौटने पर दूसरे की हो गई। बाहरी लोगों की चुगली को रोकने के लिए सीईओ ने उनसे जल्द ही शादी करने को कहा। दूसरे छोटे भाई ने बिना झिझक सहमति दे दी, लेकिन उसके दिमाग में सीईओ द्वारा उसकी रक्षा करने के दृश्य घूमने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे सीईओ से प्यार करने लगी थी।